ये किसी के लाल हैं, किसी के बाल गोपाल हैं, किसी की उम्मीदें हैं तो इनकी आंखों में किसी के ख्वाब हैं। ये उस उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं जहां राम राज्य है। शिकायत मत करिए, इस हालत के गुनहगार आप हैं। ये ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह लदे युवाओं का क्या दोष है? ये सिर्फ अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में पेपर कैसे लिखा जाएगा जब रात भर आप ट्रेन में खड़े रहे हों, नींद पूरी नहीं हो, कायदे से बैठ नहीं पाए हों, पेट कुलबुला रहा हो, रीढ़ सिकुड़ के झींगा हो गई हो? पेपर कैसे लिखा जाएगा? सवाल कैसे हल होगा? ये देश के हालत नमूना भर हैं। जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहें तो पापी पेट दुखता बहुत है, भूख बहुत लगती है, सपने टूटने लगते हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री से करिएगा जिनका दावा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। ये कैसी व्यवस्था है जो अपने नौजवानों को एक परीक्षा के लिए 500 किलोमीटर दूर बुलाती है और उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि नौजवान सुकून से सफ़र कर सके। ठीक है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह सफ़र करके कभी कोई एग्ज़ाम नहीं लिखा, लेकिन यूपी का भविष्य तो इन्हीं के हाथों में है। भविष्य कैसे होगा ये राम जाने, लेकिन वर्तमान तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कि रेलवे स्टेशनों पर नौजवानों का हुजूम जो बोगियों में भूसे की तरह ठूसा हुआ है, ये बता रहा है कि रामराज में सब ठीक नहीं है। बेरोजगारी बेतहाशा है और नौकरी बहुत कम है। सवाल ये भी है कि योगी जी अब तक जो पेट के एग्ज़ाम हुए उसमें जो नौजवान पास हुए उनमें से कितनों को आपने नौकरी दी? पेट का एग्ज़ाम पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है, ये 3rd ग्रेड की नौकरी का है। क्वालिफाइंग एग्जाम में 37 लाख छात्र परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन इन्हें नौकरी कब मिलेगी ये कोई नहीं जानता। बस पेट का फॉर्म भरो, फीस दो और धक्के खाओ। एग्जाम हो गया तो इंतज़ार करो। 37 लाख युवा 2 दिन पेट की परीक्षा देंगे। अगर हर लड़के ने फॉर्म भरने के 1000 रुपये भी दिए हैं तो समझ लीजिए कि सरकार को कितना पैसा मिला। लेकिन सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह है, छात्रों के लिए क्या व्यवस्था देती है? अगर ये रेल की बोगियां नहीं होती तो ये तस्वीरें भी नहीं होती, ये हालत आपको नज़र नहीं आते। बसें कम पड़ जाती हैं, लेकिन सवाल इन नौजवानों से भी है। यही लोग बुलडोज़र चलने पर खुश होते हैं और अपने नेता का जयकारा करते हैं और मुसलमानों को टाइट किए जाने की मांग करते हैं। गाय और गोबर की राजनीति पर वोट करते हैं और जब पेट पर लात पड़ता है तब इन्हें समझ आता है। नौकरी को आदमी पेट के लिए ही करता है और योगी जी ने परीक्षा का एकदम सही नाम रखा है, पेट की परीक्षा। ये परीक्षा सामान्य नहीं है। यूपी के दर्जनों जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन नौजवानों में न जाने कईयों के माँ बाप अपने घर और खेत को पानी में डूबने से बचाने के लिए जूझ रहे हैं। उनके बच्चे ट्रेन की बोगियों में झूल रहे हैं। ये पेट का सवाल ही तो है कि सरकार बहादुर की तमाम शिकायतों के बावजूद हम उफ तक नहीं करते और झेलते रहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट कह के खुश हो लेते हैं। अगली बार फिर पेट का फॉर्म निकलेगा, आप फॉर्म भरिएगा, फीस डिजिटली ऑनलाइन जमा करिएगा और धक्के खाते हुए परीक्षा देने जाइएगा। हम फिर वीडियो बनाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं।